10 पाकिस्तानी ड्रामास जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी रही लेकिन इख्तिताम बदतरीन रहा। पार्ट 2 छठा ड्रामा जिसकी बड़ी हाइप थी, जो कि ग्रीन टीवी पे शुरू हुआ, इसका नाम था अखाड़ा। अखाड़ा जो है वो ग्रीन टीवी में बड़ी डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ शुरू हुआ था और उसे बड़ी उम्मीदें थी कि शायद ये ड्रामा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहलवानों वाली कहानी दिखाई और टिपिकल वो सास बहू की ड्रामों से निकल कर कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस ड्रामे का भी कबाड़ा हो गया जब सुल्तान की बिला वजह की डेथ को दिखाया। और चलो उसको मारा तो मारा, चलो फैंस को हुआ कि यार अब तो जो है ना उसके भाई को गुस्सा आएगा और वो बदला लेगा और बड़ा जो है ना एक्शन होगा। लेकिन जी आखिर में इन्होंने इस पूरे ड्रामे का सत्यानाश मार दिया अपनी आश की मशकूकी के चक्कर में, और आखिर में किसी को खास कोई परवाह नहीं हुई कि सुल्तान मरा तो क्या हुआ। साथ ही साथ दिलशाद ने फाइनली रुस्तम को अपने मैच में हरा दिया, लेकिन आखिर में ऐसा लग रहा था जैसे रुस्तम ने खुद अपने आप को हरवाया सिर्फ इसलिए कि जी दिलशाद का बदला पूरा हो सके और अपनी मोहब्बत को खुश करने के लिए। ओवरऑल इस ड्रामे की जो स्क्रिप्ट थी वो खास लिखी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा लूज एंड्स थे। मे बी ये हो सकता है कि इन्होंने लूज एंड्स इसलिए छोड़े हैं बिकॉज वो सीजन 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी उनको चाहिए था कि सीजन 1 में जो है इतना आप अच्छे से स्क्रिप्ट को एंड करो कि अवाम जो है वो खुश हो सके। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि एंडिंग जो है वो उस तरह की नहीं थी जैसी वो तवक्को कर रहे थे। सातवां ड्रामा जो कि शुरू में तो उन्होंने थोड़ा बहुत लगाया ऐसे जैसे बड़ा कोई अच्छा ड्रामा होने वाला है, फिर भी खुदा और मोहब्बत टाइप वाइब लेकर आए थे वो, लेकिन एंड में फिर उसका भी कचरा कर दिया। वो ड्रामा है खुमार। ये ड्रामा हर पल जियो पे आया और इसको बड़ी पजीराई मिली क्योंकि ये फिरोज खान का ड्रामा था नीलम मुनीर के साथ, दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ये ड्रामा अच्छा हो सकता था किसी हद तक, लेकिन फिर इसका एंड में जो उन्होंने कबाड़ा किया है ना उसकी वजह से सत्यानाश हो गया। हुआ जी की टिपिकल मसाला टाइप ड्रामा था जिसमें सास जो है वो आखिरी मुमकिन कोशिश करती है सब कुछ उजाड़ने की और वो तकरीबन कहाँ किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। और जो हीरोइन है वो इतनी कोई नन्ही दुलारी इतनी मासूम है कि जिसको इतना नहीं पता कि एक शख्स जिससे उसकी शादी हुई नहीं है उसके घर में जाके वो से बात करना शुरू हो गई, ना से बात करना शुरू हो गई, उसके कमरे में जाके बैठ गई है और जी वो पूरे ड्रामे में उसको ब्लैकमेल करता रहता है। वो मासूम अबला नारी जो है वो ब्लैकमेल होती रहती है बजाय अपने हस्बैंड को अप्रोच करके उसे एतमान में लेके उसे सारा कुछ डिस्कस करने के। ठीक आखिर में क्या दिखाया जी, हरीम और फैज जो है वो मुकमुका कर लेते हैं, अपने मसले मसाइल हल करा के जी एक हो जाते हैं। मुदस्सिर जो है वो पीछे हट जाता है जो कि एक अच्छा कैंडिडेट था हरीम के लिए, जब उसको पता चलता है कि जी हरीम अभी भी फैज से बड़ी मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ जी आखिर में जो कहकशां बेगम जो कि फैज की माँ होती है जिसने सारा रायता फैलाया होता है, आखिर में उसकी आउट ऑफ नोवेयर डेथ दिखा देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, क्योंकि वो जो है बैकबोन थी इस ड्रामे की और उन्होंने जो तमाशे लगाए हुए थे उसकी वजह से ड्रामे में जो है ना इतने व्यूज आ रहे थे उसकी वजह से। लेकिन आखिर में जो है ना लोगों को इतना एंडिंग जो अच्छी नहीं लगी। लोगों का कहना था कि फैज ने जिस तरीके से अपनी बीवी के किरदार पे शक किया और उसकी बात सुनना भी गवारा नहीं की तो हरीम को वो डिजर्व ही नहीं करता था और मुदस्सिर एक अच्छा कैंडिडेट था और उसकी शादी जो है वो हरीम से हो जानी चाहिए थी। लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने तो आखिर में इन दोनों को ही मिलवाना था, यही ड्रामा में होता है, तो लोगों को इतनी ज्यादा इसकी एंडिंग पसंद आई नहीं टू बी ऑनेस्ट। हाँ जी, आठवां ड्रामा जो कि बदतरीन ड्रामों की लिस्ट में आता है हमारे, वो है मैं। ये ड्रामा एक और बिग बजट ड्रामा था जिसमें इनकी जो लीड कास्ट थी वो ही बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग रखने वाली थी, जिसमें बहाज अली और आयजा खान थे जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद नहीं पड़ा करते हैं। तो लोगों ने सोचा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग कास्ट आएगी तो ड्रामा तो हिट होएगा डेफिनेटली, और डेफिनेटली इसमें कोई बात भी होगी। जैसे ट्रेलर्स में आयजा खान का कैरेक्टर दिखाया, इतना हाईली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हर किसी को दबा के रखने वाला, लोगों को लगा भाई जी आयजा खान ने तो तहलका मचा देना है, क्या तेरे बिन छोड़ो सब कुछ, इसने तो कहते ना सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देने। और फिर जी इस ड्रामे का जो हशर हुआ है वो तो आप ना ही पूछे ना, इस ड्रामे की कोई एक सेंस नहीं थी। अगर आप इस ड्रामे का पूरा निचोड़ निकालते हो ना तो सबसे अच्छा जो कैरेक्टर था और जिसने इस पूरे ड्रामे को कैरी करके रखा हुआ था ना वो था आसिफ अंकल, और उनका जो एटीट्यूड था, उनका खामोशी और उनकी जो है ना काम रूथलेसनेस, आय हाय हाय, उसकी वजह से ड्रामा जो है बचा हुआ था। वरना तो हीरो की जो फजूल एक्टिंग थी वहां दिली की मादरत के साथ, उसकी वजह से जो ड्रामे का बेड़ा गर्क हुआ है ना, एक आसिफ अंकल की वजह से लोग ड्रामा देखते थे कि वो इतने काम रहकर भी ऐसी ऐसी कोई शैतानी करते थे, ऐसे ऐसे कोई हरवे निकालते थे सबको परेशान करने के ना पूछो। आखिर में जी क्या हुआ, किसी एक को भी खुशी नहीं मिली। वहाज अली ने अपनी दोनों बीवियों को छोड़ दिया। अब वहाज अली का कैरेक्टर इतना फजूल दिखाया गया है कि उस बंदे को सिरे से अपने की भी हरकतों पे ना कोई काबू है, ना उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ आगे उसका क्या होने वाला है। तो ये ड्रामा बिना किसी स्टोरी लाइन के कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया। नवा ड्रामा जो कि हमारे रिसेंटली एंड हुए ड्रामास में आता है जो कि कंप्लीट फ्लॉप हो गया। इस ड्रामे का नाम है मायरी। ये एयरवेयर डिजिटल पे शुरू किया गया था। बसाहिर इस ड्रामे को बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इसकी लीड कास्ट में उन्होंने 2 स्टार्स को लिया जो कि न्यू थे, समर जाफरी और आयना आसिफ।
वो इंडस्ट्री में नए नए आए थे और उन दोनों के लिया लड़का लड़की जो हीरो हीरोइन थे उन्होंने अपनी तरफ से एक्टिंग बिल्कुल अच्छी की। जो उनका कैरेक्टर था उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, सारा कुछ किया। अब जो इस ड्रामे का मकसद था वो ये दिखाना था कि जी चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए और उसको करने की वजह से जो मसले मसाइल आते हैं वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की गई थी। फिर जब देखा लोगों ने कि जी ड्रामे की रेटिंग अच्छी आई तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज दिखाई दिए तो क्यों ना इनका अपना भी काका पैदा कर दिया जाए। चलो जी इन्होंने काका पैदा कर दिया, थोड़ा सा और मसाला आ गया। फिर इन्होंने कहा कि जब इतनी रेटिंग आई नहीं तो कम से कम हम ड्रामे को बर्बाद तो करें। तो जी मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम जरा एक के बाद एक सबकी तलाक़ें करवाएंगे, कुछ को मरवाते कुछ की तलाक़ें करवाते, कुछ एडवेंचर तो आए, कुछ मसाला लगे, कुछ मजा आए। फिर ये क्या होता है कि वो चाइल्ड मैरिज करने वाले जोड़े ने फैसला ये किया कि जी उनमें से लड़के को एक्स्ट्रा मोहब्बत जागी बाहर जाके पढ़ाई करने की, क्योंकि उसके सारे दोस्त जा रहे हैं। तो बाप बनने के बावजूद उसने अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के पाकिस्तान में मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया और ये चीज उसकी माँ समेत उसकी बीवी समेत सब ने सपोर्ट की कि हाँ जी ऐसा करो, कुछ बाहर जाने दो, इसको अपनी लाइफ एंजॉय करने दो, पीछे बीवी बच्चों का मसला ये नहीं है। पीछे वो डिवोर्स देके चला गया। आयना सिर्फ की माँ का किरदार जिसने निभाया, पीछे क्या दिखाया उसका कि जी उसके मियाँ ने ना सिर्फ अपनी पहली दूसरी दोनों बीवियों को तलाक दे दी। एक को क्यों दी? क्योंकि जी उसने उसकी माँ कत्ल कर दिया था। इसको क्यों दी? बिकॉज क्यों नहीं दे सकते, क्या हो गया जरा तलाक दे दी तो इतनी सारी तलाक हो, जरा एक और हो जाए। पहली वाली जो उसकी सास होती है आयना आसिफ की, उसकी तो मियाँ को ही मार दिया उन्होंने सिरे से। इन्होंने एंड में हाल ये दिखाया कि एक ऐसा घराना बच गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं और मर्द का नामो निशान नहीं है, ऐसा कचरा एंड दिखाया है। और अवाम शदीद रद्द-ए-अमल शो किया। उन्होंने कहा कि इतना बकवास एंड इतनी अच्छी रेटिंग जा रही थी, इतना अच्छा ड्रामा था और मुकम्मल सत्यानाश मार दिया उन्होंने। आखिरी ड्रामा जो कि रिसेंटली एंड हुआ था और जिसकी एंडिंग बहुत ही बकवास रही है, इस ड्रामे का नाम है गुरु और इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए अली रहमान खान, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। किसी हद तक ये ड्रामा चल ही उनकी वजह से रहा था, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे को 20 एपिसोड पे इतना ज़्यादा घसीटा कि उसकी एंडिंग का वो शुरू हुआ कि वो सर पैर बना ही नहीं रही थी। एक बहुत ही अच्छा शो दिखाया इन्होंने कि जी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मोहब्बत कर रहा है, कि वो मर्द है औरत या फिर ख्वाजा सराय, फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि प्यार क्या होता है। ख्वाजा सराय की कम्युनिटी दिखाई जिसमें ऐसे ख्वाजा सराय को दिखाया है कि जो कि एक बेयानो मददगार बच्चे को अपने साथ रखता है, उसको पाल पोस के बड़ा करता है और उसकी परवरिश करता है अच्छी नीयत से। एक बड़ा अच्छा ड्रामा बनाने की कोशिश की, बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने सारा ड्रामा मरियम की मोहब्बत, उसके रिश्ते और इस सब ड्रामेबाजी में ऐसा घुमाया कि आखिर में जब गुरु सत्तार जिसने सबसे ज़्यादा इनपुट दिया था मरियम के लिए और हर किसी से लड़ा और सब कुछ बर्दाश्त किया, आखिर में उसकी बिला वजह की मौत दिखा दी। ना उसको कोई खुशी हासिल हुई, ना कुछ हुआ, कोई सेंसिटिव बनाया और उसको सीधा उन्होंने मार के ख़त्म कर दिया। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा ड्रामा बनाना शुरू किया और एंड में आके पूरे ड्रामे का सत्यानाश मार दिया। ये पाकिस्तानी ड्रामास में आजकल चल रहा है कि स्टार्ट करते हैं ड्रामे को, बहुत अच्छा चल रहा होता है, एंड में आके उसका वो बेड़ा गर्क करते हैं कि लोगों का दिल कर रहा होता है कि वो बैठ के गालियां दें इनको। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।